देश में इन दिनों चारों ओर शिक्षा और रोजगार एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसे लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की धर्मसभा में शिक्षा, रोजगार एवं समाज के संगठन को लेकर आवाज उठी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार गुरुदेव ने इसका समाधान दिया। भाग्योदय तीर्थ पर विराजमान निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की धर्म सभा में कानपुर से आए सुमित जैन शास्त्री जी ने गुरुदेव से जिज्ञासा की कि इस वर्तमान परिवेश में देश भर में शिक्षा नीति और रोजगार एक बड़ी समस्या है। जैन दर्शन से भी कई तरह की जॉब का स्कोप है, जिसे लेकर मुनि पुंगव श्री ने समाधान के तौर पर स्पष्ट किया। कोई व्यक्ति भावना कर सकता है, साधु आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन उस भावना को और साधु के आशीर्वाद को झेलने वाले बहुत कम होते हैं। ना जाने हमारे पास कितने आशीर्वाद अभी हैं, पर कोई नमोस्तु करने वाला नहीं। कितने प्रकार के आशीर्वाद हैं, कोई झोली नहीं है जो उस आशीर्वाद को झेल सके। इतने आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के पास थे जो वो देना चाहते थे, लेकिन उस आशीर्वाद को पाने के लिए कोई नमोस्तु करने वाला नहीं था, कोई झोली नहीं थी। मेरे पास भी बहुत सारे सोच हैं। ये मत समझो कि ये क्षमताएं बहुत हैं। अभी इतनी क्षमताएं हैं कि अकेले एक प्रांत को नहीं, एक देश को नहीं, सारे विश्व को और हर यूनिवर्सिटी को जैन झंडे से सुरक्षित कर सकता हूँ। बस कोई नमोस्तु करने वाला नहीं है, कोई झोली फैलाने वाला नहीं है, कोई इस आशीर्वाद को समेटने वाला नहीं। मैंने पाठक जी से कहा कि मैंने कहा आपकी भावना ठीक है, मेरा मन भी आशीर्वाद करने वाला है, लेकिन कौन संभालेगा? तुम ट्रांसफर हो जाओगे, हम बिहार कर देंगे, कौन संभालेगा? लेकिन मन में एक ललक थी। तो सबसे पहले एक शख्स आया, प्रदीप जी आपके सामने खड़े हैं। इसने सबसे पहले कहा, महाराज वो नमोस्तु भी अलग अलग होते हैं, और जिस कार्य के लिए आपका आशीर्वाद है उसके लिए पहला बंदा मैं नमोस्तु करता हूँ। आप जो बताओगे उसी दिन जैन विद्यापीठ, जैन चेयर की स्थापना यूनिवर्सिटी में हुई। और आज ये लोग इतनी मेहनत के साथ, प्रदीप जी की इसमें बहुत रुचि है, बहुत रुचि। इनका अंतर व्यक्तिगत भाव है कि हर यूनिवर्सिटियों में एक शिक्षा के केंद्र जैनियों की स्थापित होना चाहिए। और उन्होंने ये टीम तैयार की। सांगानेर के दोनों तीनों बच्चे सब उसी में लगे। प्रदीप जी ने और 4, 5, 10, 20 लोगों को जोड़ा। आशीर्वाद जरूर मैंने दिया। आशीर्वाद का इतना महत्व नहीं है जितना नमोस्तु करने वाले का है, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूँ आशीर्वाद में चमत्कार नहीं होता, चमत्कार नमोस्तु में होता है। और कानपुर वालों ने ये काम किया। इस समाज को हर जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, सागर में भी है, सागर में तो खुली हुई यूनिवर्सिटी चेयर बंद हो गई। क्यों? पढ़ने वाले नहीं। ये महिलाएं घर में रोटी बनाना जानती हैं। अरे ये चेयर ऐसी है, प्रत्येक महिला तो सबसे ज़्यादा जैन चेयर में पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे। कोई ज़्यादा कठिन कोर्स नहीं होता, थोड़ा सा प्रसार नहीं हो पाता। 12 वर्षीय 12 वर्षीय कोर्स जब चलाया था, लोग कहते महाराज कौन पढ़ेगा, टीवी का ज़माना है, किसको फुर्सत है, कौन पढ़ेगा? ये आपके जीव कान, महापुराण, आदि पुराण, किसी को समय नहीं है, व्यर्थ में आप खोल रहे हो। मेरा मन होता है कि माल बिके या नहीं बिके, बाजार में खड़े होकर एक आवाज़ तो लगाओ। नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, मेरा माल इतना खोटा नहीं है कि नहीं बिकेगा तो सड़ जाएगा। तो आवाज़ लगाई। आज 12 वर्षीय पाठ, आज 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठक्रम का ऐसा प्रचार है कि भारत के हर प्रांत में उसकी ऐसी ललक लगी लोगों की। महिला पुरुष हर व्यक्ति पढ़ने बैठा है। जो महिलाएं नमोकार मंद नहीं थे, जीव कांड पढ़ रही, न्याय दीप का पढ़ रही, आलाप पद्धति पढ़ रही, जैन सिद्धांत पुरस्कार रट रही। तो आवाज लगाना चाहिए। ये प्रयास मत करो कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये प्रयास करो कि मैंने पुरुषार्थ किया है कि नहीं किया है। पुरुषार्थ करने से चूको मत, पुरुषार्थ करने के बाद पछताओ मत। और वही हुआ। आज ये बैनर लेकर यहाँ आए और बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अब इनको छात्र जितने ज़्यादा मिलते जाएंगे, ये चेयर उतनी ही मजबूत होती जाएगी। मेरा आशीर्वाद।
जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आए डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने भी माना कि श्रावक संस्कार शिविरों से समाज व्यसन मुक्त होकर संगठित होता है। तब पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। जो कार्यों को आपने प्रारंभ किया, पहले लोगों ने उसका उपहास किया, फिर विरोध किया और बाद में स्वयं उसका अनुकरण किया। और वही कारण है कि आप देखेंगे कि अकेले श्रावक संस्कार शिविर क्या होता है श्रावक संस्कार शिविरों से, लेकिन जब देखा कि एक व्यसन मुक्त समाज बनता है, समाज संगठित होता है और उनमें से कोई मुनि भी बनते हैं, तब आज पूरे भारत में कम से कम 50 जगह पर श्रावक संस्कार शिविरों की आयोजना हो रही है। यह आपकी देन है। तो गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये समाज कैसे संगठित रहे, समाज कैसे बढ़े, समाज की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, इस विषय में आप समाधान दीजिए पूज्य गुरुदेव। इसके बाद मुनि पुंगव श्री ने समाज की एकता और संगठन को लेकर श्रावक संस्कार शिविर का महत्व बताया। साथ ही कहा कि जब तक व्यसन मुक्त समाज रहेगा, देश तब तक आजाद रहेगा। एक कलयुग है। कलयुग में हर व्यक्ति मिथ्यात्व के साथ जन्मता है, पूर्वजन के संस्कार विहीन होकर के जन्मता है और थोड़े बहुत संस्कार लेकर आता भी है। तो संस्कार यहाँ आकर के, यहाँ की चकाचौंध के संस्कार विहीनों की भीड़ के बीच में वो संस्कार त्रोहित हो जाते हैं। ऐसी दशा में पंचम काल में एक ही बात कही गई है कि जो ऐसे युग में संस्कारों को अपने अंदर समाहित कर ले, बस उसकी संगति करना शुरू कर दो तो पुनः वो संस्कार जाग सकते हैं जो त्रोहित हो रहे हैं। आज मंदिर, गुरु, जिनवाणी, श्रावक संस्कार शिविर, ये सब क्या है? आज चारों तरफ विष्णु का वातावरण चल रहा है। आज पाश्चात्य नीतियां हैं कि भारत को विष्णु से युक्त करो। जितना भारत विष्णु से युक्त होगा, विदेशी नीतियां सफल होंगी। अब साधुओं का और समाज का कर्तव्य है कि जितना ज्यादा अपन व्यसन युक्त होंगे, देश पुनः गुलाम होगा। तो जैसे अभी पूछा था, श्रावक संस्कार शिविर का राष्ट्र के लिए जितना समाज व्यसन मुक्त होगा, उतने समय तक देश आजाद रहेगा। इस प्रकार भाग्योदय तीर्थ आने वाले श्रावक श्रेष्ठी एवं समाजसेवी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर समाज की उन्नति में एक सहयोगी बन रहे हैं। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।